खुश आमदीद। जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं तो जहन में फौरन जज, अदालतें और कानून की मोटी मोटी किताबें आती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस्लामी दुनिया में इंसाफ का निज़ाम किन उसूलों पर चलता है? आज हम इसी दिलचस्प निज़ाम के पर्दे उठाएंगे और उसकी गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इस्लामी अदालती निज़ाम आखिर है क्या? हम अक्सर शरीयत का लफ्ज़ सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल कानूनी और इखलाकी ढांचा है। आइए देखते हैं कि ये ढांचा किन स्तूनों पर खड़ा है और ये काम कैसे करता है। अच्छा, इस निज़ाम को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हम इसकी बुनियाद यानी कानून के माखज़ से शुरू करेंगे, फिर अदालतों की साख्त को देखेंगे, उसके अहम किरदारों से मिलेंगे, अदालती कार्रवाई का मुशाहिदा करेंगे और आखिर में इन उसूलों को समझेंगे जो इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, कानून की बुनियादें। देखें, हर इंसाफ के निज़ाम की एक रूह होती है, वो उसूल जहाँ से तमाम कवानीन निकलते हैं। इस्लामी निज़ाम में ये बुनियाद क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीयत की। ये सिर्फ अदालत के कानूनों की कोई किताब नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल रहनुमाई का निज़ाम है, एक ऐसा रास्ता जो इबादत से लेकर कारोबार तक जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी डालता है। कानून का ये ढांचा एक तरतीब पर चलता है। सबसे ऊपर कुरान है, जो अव्वलीन और हतमी जरिया है। उसके बाद सुन्नत यानी पैगंबर इस्लाम का अमल और उनकी तालीमात आती हैं। अगर इन दोनों में किसी मामले पर वाज़े रहनुमाई ना मिले तो फिर उलमा का इत्तिफाक़ राय यानी इजमा देखा जाता है, और आखिर में क़यास का इस्तेमाल होता है, यानी पुराने उसूलों को नए मसाइल पर मंतिक के जरिए लागू करना। तो ये तो हो गए उसूल, लेकिन ये उसूल अमली शक्ल कैसे इख्तियार करते हैं? आइए अब अदालत की इमारत के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका ढांचा कैसा है। इंसाफ का सफ़र अक्सर इन 3 मराहिल से गुजरता है। शुरुआत मुकामी अदालत से होती है। अगर कोई शख्स फैसले से खुश नहीं तो वो अपनी अपील एक बड़ी अदालत यानी अपील कोर्ट में ले जा सकता है, और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट होती है, जिसका फैसला ख़त्मी माना जाता है। हर निज़ाम को चलाने के लिए लोग होते हैं, है ना? तो अब मिलते हैं उन अहम किरदारों से जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं और इस निज़ाम की मशीनरी को हरकत में रखते हैं। इस निज़ाम का मरकज़ी किरदार है काजी यानी जज। काजी को रियासत मुकर्रर करती है और इसकी जिम्मेदारी है कि वो सबूतों को परखे और फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला सुनाए। दूसरा अहम किरदार है मुफ्ती का, जो एक तरह से कानून का सबसे बड़ा माहिर या मुशीर होता है। जब कोई पेचीदा कानूनी सवाल उठता है तो मुफ्ती से राय ली जाती है, जिसे फतवा कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये एक इल्मी राय है, कोई अदालती हुक्म नहीं। इन दोनों किरदारों में एक बुनियादी फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। काजी का फैसला यानी हुक्म सब पर लागू होता है और इसे कानूनी हैसियत हासिल है, जबकि मुफ्ती की राय यानी फतवा एक रहनुमाई है जिसे मानना लाजमी नहीं। एक रियासत का मुकर्रर करदा जज है तो दूसरा अपने इल्म की बुनियाद पर पहचाना जाने वाला आलिम। हमने निज़ाम को समझ लिया, किरदारों से भी मिल लिए। अब देखते हैं कि जब एक मुकदमा अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। ये अमल एक सीधे सादे रास्ते पर चलता है। एक शख्स अपना दावा पेश करता है, जिसके बाद दोनों तरफ से सबूतों और गवाहों को सामने लाया जाता है। गवाहों से सच बोलने का हल्फ लिया जाता है, और जब सारी तस्वीर वाज़े हो जाती है तो काजी शवाहिद की बुनियाद पर अपना हतमी फैसला सुनाता है। आखिर में आइए उन तमाम कवानीन और कार्रवाइयों के पीछे छिपी रूह को समझते हैं। वो कौन सी बुनियादी अक़दार हैं जो इस पूरे निज़ाम को इंसाफ का निज़ाम बनाती हैं? इस निज़ाम की बुनियाद चंद सुनहरे उसूलों पर रखी गई है। पहला, अदल यानी सबके साथ इंसाफ हो। दूसरा, कानून की नज़र में सबकी बराबरी। तीसरा, हर शख्स बेगुनाह है जब तक जुर्म साबित ना हो जाए। और चौथा, हर किसी को अपनी सफाई पेश करने का मुकम्मल और शफाफ मौका दिया जाए। और ये इक़्तिबास शानदार तरीके से इस निज़ाम के मकसद को वाज़े करता है। बात सिर्फ झगड़े निपटाने की नहीं, बल्कि एक आला मकसद यानी इंसाफ के क़याम की है, जिसे एक मुक़द्दस जिम्मेदारी समझा जाता है। तो ये था इस्लामी अदालती निज़ाम का एक मुख्तसर जायज़ा, उसूलों, किरदारों और इक़दार का एक मजमुआ। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल बाकी रहता है। इंसाफ के ये सदियों पुराने उसूल आज की तेज़ रफ्तार और पेचीदा दुनिया में किस तरह अपनी जगह बनाते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाश किया जा रहा है।